सो हे एवरीवन, फेट्स नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स के पहले एपिसोड को इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक्स अलॉट। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा जो कि कल रिलीज़ हो चुका था, जिंदा क्यों हो। जोक्स अपार्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक की वो एपिसोड नहीं देखा है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और कमेंट में भी हम लोग पिन कर देंगे। ऑब्वियसली खाली बैठे रहते हैं। तो ये वीडियो एक कोलैब वीडियो होने वाली है जिसका पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो चुका है जो कि आप लोग इस टाइम देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट रिलीज़ होगा एनिमे रैंक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान है और ये एक कोलैब वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जोशी द टाइगर एंड द फिश। इसी मूवी का पार्ट 2 मेरे ही चैनल पे मिलेगा, एनिमे रैंक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी मूवी की शुरुआत में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जिसका नाम सुनियो होता है, और दिखने में वो बिल्कुल आम लड़का होता है। कॉलेज जाता होता है और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब करता होता है, जबकि उसे डाइविंग का भी काफी शौक होता है। इन सब के अलावा वो घर में अकेला रहता होता है क्योंकि उसकी मॉम ज्यादातर काम में बिजी होती है और वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आया होता है। यहीं से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। सुनियो अपने टाइम में अपनी कुछ डाइविंग की पिक्चर्स देख रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे उसकी दोस्त आती है जिसका नाम माई होता है, और वो उसे पूछती है तुम्हारी डाइविंग कैसे रही, जिसपे सुनियो उसे अपनी डाइविंग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है मैंने प्योरपिस नकटन्ना देखी, और उसकी फ्रेंड ये देख के उसके लिए काफी खुश होती है। यूं ही देखते ही देखते शाम हो जाती। तभी माई सुनियो से कहने लगती है तुम्हारे कॉलेज को गर्मियों की छुट्टी है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम वेडनेसडे को डाइविंग के लिए चले। मगर इसी दौरान सुनियो का दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम हारुके होता है, और वो कहता है हाँ साथ में कुछ लड़कियों को भी ले जाएंगे। इन सब के बाद माई कहती है माफ करना, तो हारुके समझाने लग जाता है अगर इस तरह चलता रहा तो सिर्फ मछलियां ही हमारे प्यार के लिए रह जाएगी, तो हमें इंसानों की भी जरूरत है, हाँ ना सुनियो। तो सुनियो कहता है मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं, मुझे अगले ही हफ्ते एक नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। ये सुनते ही हारुके कहने लग जाता है तुम अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर दोगे, और इस साल समर में 22 लड़कियां एक साथ आ रही है। मगर सुनियो उसकी बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से चला जाता, और यूं ही उसकी सारी पार्ट टाइम जॉब खत्म हो जाती है और वो घर को लौट रहा होता है। और जिस रास्ते से वो घर जाता होता है आज वो रास्ता बंद होता है, जिसपे उसे दूसरे रास्ते से घर जाने से काफी मुश्किल आ रही होती है। इसी दौरान एक लड़की व्हीलचेयर पे डला से बड़ी तेजी से नीचे गिर रही होती है, और झटका लगने से वो अपनी व्हीलचेयर से आगे निकल जाती, और सुनियो उसे जैसे ही देखता है तो सुनियो उसी वक्त उसे बचा लेता। और वहाँ पे उस लड़की की ग्रैंडमा आती है, और वो आते ही कहती है कुमिको क्या तुम ठीक हो, और वो इन दोनों के पास आके कहती है यंग मैन क्या तुमने इसे बचाया है, और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, जिसके जवाब में सुनियो कहता है नहीं। फिर कुमिको की ग्रैंड मदर कहने लगती है मैंने सिर्फ कुछ ही देर अपनी नजर ही हटाई, उसी दौरान किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरने लग गई। फिर कुमिको तुरंत से सुनियो के हाथ को जोर से काट लेती। इस पे सुनियो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे कुमिको कहती है थरकी मुझे ऐसे मत करो। इसी तरह वो लोग घर जाने लगते हैं। इस पे कुमिको बोलती है वो थरकी अभी तक हमारा पीछा कर रहा है, तो सुनियो कहता है मेरा घर इसी तरफ है। यूं ही कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, और सुनियो जैसे ही अपने घर को जाने लगता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है अंदर आ जाओ तुमने खाना तो नहीं खाया हुआ। इस पे सुनियो अपने लंच को ढूंढने लगता है और अंदर आने के लिए मान जाता है, क्योंकि जिस वक्त वो कुमिको को बचा रहा था उसी दौरान उसका लंच चूर चूर हो गया था और मजीद उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। जिसके दूसरे सीन में सुनियो के घर में होता है जिसपे वो कुमिको को बुलाता है, तो कुमिको कहती है मेरा नाम कुमिको नहीं जोसे है। इसके बाद उसकी ग्रैंडमा खाना टेबल पे रख देती। इसके बाद जोशी की ग्रैंडमा जोशी के लिए चाय ला रही होती है, जिसपे सुनियो उसकी मदद के लिए उठ जाता है और उसे चाय देती दोबारा से खाने के लिए बैठ जाता है। तभी जोशी उसकी तरफ एक पिलो मारती है और फिर अपने रूम में चली जाती, जिसपे उसकी ग्रैंडमा सुनियो से माफी मांगती और खाना खाते ही सुनियो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी उसकी ग्रैंडमा से रोक के कहती है क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो,
और देखते ही देखते सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से ये जाहिर होता है कि वो बाहर मैक्सिको जाना चाहता होता है अंडर वाटर डाइविंग के लिए, जो कि इसका ड्रीम होता है। पर उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो इसे अफोर्ड कर सके, इसलिए तो वो पार्ट टाइम जॉब करता होता है, जिसपे माइक को काफी दुख होता है कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा। पर इन सब से ज्यादा वो सुनियो के हार्डवर्क की काफी इज्जत करती है, इसी वजह से वो उसे सपोर्ट भी करती है। जिस सब के बाद वो उसे अपनी नई करने वाली पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है, जो कि उसे जोशी की ग्रैंडमा बताएगी। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं सुनियो जोशी के घर पहुंच चुका होता है, जिसपे वो उसे कहती है तुम वही काम करोगे जो तुम्हें जोशी कहेगी, क्या इस बारे में मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। जिसपे वो उसे मजीद बोलती है कि तुम इधर ही काम करोगे। फिर वो उसे रूल के बारे में बोलती है। वो कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल है कि जोशी को खुद से घर से बाहर मत लेके जाना। तभी वो जाने लगती है और वो कहती है अब तुम्हें जोशी बताएगी कि आगे करना क्या है। इन सब के बाद सुनियो कहता है आप कहाँ जा रही है, जिसपे उसकी ग्रैंडमा एक इशारा करती है और ये देख के सुनियो का मुंह खुला रह जाता। इन सब के बाद सुनियो कहता है हेलो अब मुझे क्या करना है, जिसपे जोशी उससे कुछ ना बोलती सिवाय अपना नाम क्लियर करने के, और यूं ही अपने रूम में चली जाती। मगर सुनियो उसके रूम में झांकने लग जाता है। तभी उसकी आवाज आती है कि घुटनों के बल बैठो। यूं ही सीन शिफ्ट होता है और देखते ही रात हो जाती, जिसपे वो अपने दोस्तों से कहता है उसने मुझे 5 घंटे अपने घुटनों के बल बैठने का कहा। इसी तरह शुरू होती है उसकी नई पार्ट टाइम जॉब। कभी वो इसे 10,000 तक गिनने को कहती है तो कभी लकी लीफ, जो कि ढूंढने में काफी मुश्किल होते हैं। तभी सुनियो उसे लाके उसके रूम के आगे रख देता है। तो वो कहती है तो तुम ढूंढ के ले ही आई, पर मेरी विश अभी भी पूरी नहीं हुई। तो सुनियो कहता है विश, कैसी विश। मगर जोशी की तरफ से कोई जवाब ना आता, जिसके बाद सुनियो फिर से अंदर झांकने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और वो उसके मुंह पे पानी फेंक देती और इसी तरह वो सीन शिफ्ट हो जाता और वो अपने दोस्तों के पास बैठा होता है। इसी तरह वो रात को अपनी दुख भरी दास्तान अपने दोस्तों को सुना रहा होता है। फिर माई कहती है इतनी जल्दी हार मत मानो, मगर सुनियो को पैसों की काफी जरूरत होती है। तभी हारुके कहता है माई सुनियो को सिंपैथी दे के उसकी टेंशन मत गेन करो। तभी माई उसके मुंह में खाना ठूंस देती है और उससे कहती है अपना मुंह बंद करो। दूसरे दिन उसके कॉलेज में उसे प्रिंसिपल ने किसी काम से बुलाया होता है, जिसपे प्रिंसिपल कहते हैं हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कुछ महीनों में मैक्सिको यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम इनके साथ मैक्सिको चलो। ये सुन के सुनियो काफी खुश होता, जिसपे प्रिंसिपल मजीद बोलता है मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट भेज दी है। तभी सुनियो कहता है इस सब के लिए शुक्रिया सर, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, जल्दी से जल्दी स्पेनिश भी सीखूंगा। मगर प्रिंसिपल कहता है इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, नहीं तो सब खो दोगे। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और यूं ही जोशी अपनी ग्रैंडमा से कहती है क्या हम फिर से वॉक करना शुरू कर सकते हैं, तो उसकी ग्रैंडमा तुरंत से मना कर देती। थोड़ी वक्त बाद सुनियो भी वहीं आ जाता। घर में तो उसे कोई ना दिखता, मगर वो जोशी के दरवाजे के आगे आके कहता है मैं अब ये जॉब नहीं कर रहा, मुझे अब जॉब की जरूरत भी नहीं है। यूं ही बहुत देर दरवाजे के आगे खड़े होने के बावजूद भी उसे कोई आवाज ना आती, जिस पर वो जोशी के रूम का दरवाजा खोलता है और खुलते ही उसकी नजर सामने वाली पेंटिंग पे जाती, जो कि अंडर वाटर होती है। और यूं ही वो रूम को एक्सप्लोर करता करता अंदर आ जाता। इसी दौरान उसे उसकी ग्रैंडमा की आवाज आती है, जो कि कुमी को बोल रही होती है। तभी वो फौरन से घर से निकल के बाहर आता है, जिसपे उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि कुमी को इस वक्त मिसिंग है। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें रेलवे ट्रैक में दिखाया जाता है और जो से उतर ही बढ़ी होती है। उसी तरह वहाँ पे सुनियो आता है और उसे आवाज देता है और सुनियो को देखते ही जो से तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है और रेड सिग्नल होने के बावजूद वो इस जगह को पार करने की कोशिश करती, मगर सुनियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद जो उसे कहती है मुझे समंदर ले जाओ, वरना मैं कहूंगी तुमने मेरी चेस्ट को पकड़ा था और तुम्हें फायर करवा दूंगी। इसके जवाब में सुनियो कहने लग जाता है तुम्हें जो करना है करो, मैं घर जा रहा हूँ। ये सुन के जोशी को काफी बुरा लगता, मगर थोड़ी देर में सुनियो मान जाता। तभी ये लोग मेट्रो स्टेशन जाते हैं। तभी सुनियो कहता है कि टिकट के लिए 280 येन लगेंगे, मेरे पास रेल कार्ड है। इन सब के बाद सुनियो इसकी ग्रैंडमा को इसके मिलने की इतला देता है। उतने में जो उसके टिकट के लिए आसपास के लोगों से पूछती है, मगर कोई वहाँ पे ध्यान ना देता, जिसपे वो खुद कोशिश करती मगर नाकाम हो जाती। तभी उसके पास जोशी आता है। इसी दौरान वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है और टाइगर टाइगर बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। इन सब के बाद सुनियो उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है मैं घर जा रही हूँ। इसी दौरान उसके साथ एक बंदा टकरा के गुजर जाता है। ये देख के सुनियो उसे कहने लग जाता है
देख के चलो। इसके जवाब में वो अनजान शख्स कहता है, क्या वो मुझसे टकराई है? ये कहते ही वो वहां से जाने लगता। यूं ही जाते जाते उसका ब्रीफकेस एक औरत के साथ लगता, जिसपे वो औरत उसकी खूब बेइज्जती करती। ये देख के जोशी और बाकी के लोग काफी खुश होते हैं। फिर सुनियो से कहने लगता है, क्या तुमने जाना है या नहीं? जिसपे वो थोड़ी देर तो कुछ ना बोलती, मगर तभी वो हाँ कह देती। तभी सुनियो जोशी को लेके जाने लग जाता है और जाते हुए जोशी आसपास की चीजें देख के काफी खुश होती और जाते जाते सुनियो से बताता है कि मैं तुम्हारे कमरे में गया था और तुम्हारी ड्राइंग्स देखी। ये सुन के जोशी को बुरा लगता, मगर फिर जोशी से कहती है, आज के बाद से तुम मेरे सर्वेंट हो। इसी तरह वो लोग समंदर तक पहुंच जाते और ये देख के जोशी समंदर की तरफ बढ़ने लग जाती। व्हीलचेयर की वजह से उसकी व्हीलचेयर मिट्टी में ना चल सकती और वो गिर जाती, मगर इसके बावजूद वो घसीटते घसीटते समंदर की तरफ बढ़ने लग जाती। तभी वो बोलती है, मेरे डैड ने मुझसे एक बार पूछा था कि समंदर का कैसा जायका होता है। जब भी मैं छोटी थी तो मेरे डैड मुझे ओशन ले जाया करते थे, पर मैं समंदर की वेव्स के डर के मारे उसके करीब न जाती और मेरे डैड मुझे जवाब बताए बगैर ही मर गए। और मैंने सिर्फ किताबों में ही सुना है कि समंदर का टेस्ट नमकीन होता है। ये सब सुनने के बाद सुनियो उसे उठा लेता और उठा के उसे समंदर की तरफ ले जाता। इसी तरह वो समंदर का जायका भी चख लेती और ये जान के वो काफी हैरान होती, वो काफी इंजॉय करती। इसी तरह वो घर वापस आ जाते, जिसमें उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम दोबारा से कभी बाहर नहीं रह के जाओगे और सुनियो के साथ कुछ अच्छा ना होता। जिसके बाद सुनियो से बताता है कि वो डाइविंग भी करने जाता है और यहाँ तक डाइविंग शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये सुन के वो काफी हैरान होती। इन सब के बाद जोशी सुनियो से कहती है कि मेरी ग्रैंडमा 1 से 3 तक सोती है, उस वक्त हम बाहर जाया करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक नया दिन होता है। यूं ही देखते ही देखते वो टाइम आ जाता जिसमें ग्रैंडमा उसकी सो रही होती। इसी तरह वो दोबारा से बाहर घूमने निकल आते हैं। इस सब के बाद वो एक स्कूटर देखती है जो कि एक बच्चा चला रहा होता है, जिस पर सुनियो उसके लिए घर में ही बनाता है। यूं ही वो लोग घूमने जाते रहते और घूमते घूमते वो उसे एक्वेरियम भी ले जाता और सुनियो से एक फिश के बारे में बताता है। फिर सुनियो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। सबसे पहले तो हारुके टूटता है क्योंकि वो लड़कियों को बहुत पसंद करता होता है। फिर इसके बाद वो माई से मिलती है। माई सुनियो को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो उसने फिश के लिए होती है। तभी जो उसे कहती है कि वो घर जाना चाहती है। तभी सुनियो को समझ में ना आता कि वो क्यों जा रही है। इस बात पे दोनों के दरमियान छोटी सी बहस हो जाती। फिर जोसे खुद ही घर जाने लग जाती है। इस सब के बाद दूसरे सीन में जोसे अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि उसे बोल दो कि वो दोबारा से ना आए यहाँ पे, मगर वो वजह अपनी ग्रैंडमा को भी ना बताती और उसकी ग्रैंडमा मान जाती और उसकी ग्रैंडमा सुनियो को बता देती। यूं ही दूसरे सीन में उसे मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि उसकी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि नेक्स्ट मार्च में है। ये देख के वो काफी खुश होता, जो कि 6 महीने बाद है, जिसपे उसका दोस्त खफा होता है कि ये 6 महीने बाद चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होगा और इसका पार्ट 2 मेरे चैनल पे ही रिलीज होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। तब तक के लिए बाय और मैं आप सभी से मिलता हूँ अपने चैनल में। 虜になって